हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है कि बी की माता एफ की पुत्री है, सी एफ क्या लिखा है दोस्तों, सी जो है एफ और डी का पुत्र है। उसके बाद लिखा है कि जी जो है सी और ई का पुत्र है, तो डी आर की माता है, तो एफ जी से किस प्रकार संबंधित है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है जैसे कॉकपिट का संबंध लिखा है हवाई जहाज, उसी प्रकार से इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के, और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का 551 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, बैंकिंग के किसी भी एग्जाम, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए जैसे हवाई, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कॉकपिट का संबंध हवाई जहाज है, तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से कॉकपिट जो होता है दोस्तों हवाई जहाज में होता है, यानी कि कॉकपिट का संबंध लिखा है हवाई जहाज, तो उसी प्रकार से छात्र जो होता है दोस्तों वो किस में होता है, यानी कक्षा में होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर देखिए अलग अलग आंसर आने लगेगा, किसी का पेंसिल लीड आ जाएगा, तो किसी का घर कमरा आ जाएगा, तो किसी का साइकिल पैडल हो जाएगा। तो देखिए ये सभी क्यों नहीं होगा, ये भी बात आपको बताते थे। देखिए जिस प्रकार से कॉकपिट का संबंध का हवाई जहाज में होता है, तो उसी प्रकार से जितने भी छात्र होंगे दोस्तों तो कक्षा में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि पेंसिल और लीड कर दिया, था ऐसा हम लोगों का नहीं होगा कि पेंसिल लीड इस प्रकार से नहीं होगा। देखिए यहाँ पर उल्टा लिख दिया, घर कमरा अलग अलग इधर से कर दिया है, ये भी नहीं होगा। जैसे साइकिल पैडल लिख दिया तो ये भी नहीं होगा। बल्कि जिस प्रकार से कॉकपिट हवाई जहाज में होता है, तो उसी प्रकार से जितने भी छात्र आएंगे तो छात्र का संबंध लिखा है कक्षा, यानी छात्र क्या हो जाएंगे दोस्तों, कक्षा में हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल हमको सही है, और इस प्रश्न का आंसर जो टीसीएस ने करवाया है तो बिल्कुल ए को दिया था, और ए वाला क्या होगा दोस्तों, सही होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और अलग अलग आंसर आने लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, और बड़ा इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चन को क्या करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे दोस्तों, और कमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। जैसे देखिए 4 का संबंध 11, 11 का 30, 30 का 67, ये देखिए 128, आगे क्या होगा। तो यही तो पेचीदा है सर, आखिर करेंगे तो करेंगे कैसे। लेकिन यहाँ पर सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताएंगे दोस्तों उसने क्या किया है और कैसे किया है। देखिए सबसे पहले लिख देते हैं 4, फिर हम लोगों के सामने 11, फिर लिखा है दोस्तों 30, उसके बाद है 67, उसके बाद लिखा है दोस्तों 128, और आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो 4 लिखा है ना, इसको क्या किया दोस्तों, 1 का क्यूब कर दिया है। यहाँ पर बता देते हैं कि 1 का क्या करना है दोस्तों, क्यूब कर देना है, अब प्लस क्या कर देना है, 3 कर देना। उसी प्रकार से 8 जैसे है तो ये 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हाँ ठीक है। उसी प्रकार से जैसे 30 है तो इसको कर देंगे दोस्तों 3 का क्यूब, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे। उसी प्रकार से देखते चलिए अलग अलग अथी से कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 67 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का क्यूब, अब प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। उसी प्रकार से 128 तो 5 का क्यूब,
अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो अगला किसका क्यूब ले लें इस जगह पर जो सही रहेगा, तो आप समझ रहे होंगे कि अगला सर 6 का क्यूब प्लस क्या करना होगा 3 करना होगा। तो 6 का क्यूब 216, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 219 आएगा। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखते ही धमाधम स्किप कर दिया। बहुत सारा स्टूडेंट कर पाए, मुश्किल से बहुत कम स्टूडेंट ही कर पाए इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर समझना होगा कि पहले 1 का क्यूब प्लस 3, फिर 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरीके से चला हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से दिया है। तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए। कहा जा रहा है कि अनीता जो है हम लोगों का भवेश की क्या है दोस्तों पत्नी है, और हम लोगों का चंचल जो है अनीता की बहन है। तो चलिए कर देते हैं, देखिए इसी जगह करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों अनीता, तो इस जगह पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया अनीता क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने भवेश की पत्नी है, तो इसी जगह भवेश लिख लेते हैं, यानी भावेश। तो यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। अनीता क्या लिखा दोस्तों भावेश की पत्नी है, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इधर से कर दीजिए, और इसमें तीर, और इसमें महिला जेंडर, इसमें माइनस हो जाएगा, और पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना है। तो अनीता भवेश की पत्नी है, चंचल जो है अनीता की बहन है। तो इस जगह पर क्या लिख लीजिए दोस्तों चंचल को यहाँ पर लिख लिया जाए। चंचल ई क्या है दोस्तों इसकी बहन है, तो बहन है यानी कि ई भी महिला जेंडर है, तो इसके लिए माइनस लगा दीजिए। आगे क्या लिखा है कि दिनेश जो है चंचल का पिता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों दिनेश हो जाएगा। तो इस जगह पर आप दिनेश कर लीजिए। उसने कहा है कि दिनेश जो है चंचल का क्या है दोस्तों पिता है, तो ठीक है चंचल का पिता कर दिए। आगे देखिए फिर कहा जबकि रमेश जो है दिनेश का पुत्र है, यानी रमेश यहाँ पर एक व्यक्ति और आएगा, यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों रमेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं रमेश क्या हो जाएगा दिनेश का पुत्र हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर पुरुष जेंडर है तो प्लस हो गया। देखिए ना सब चीज हो गया। इस जगह पर हम लोगों का चंचल लिखा हुआ था, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हटाइए चंचल को इधर थोड़ा सा लिख देते हैं, वहाँ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों चंचल, इस जगह पर क्या लिख देते हैं चंचल लिख देता है। अब तो दिख रहा है यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों चंचल हो गया, यानी चंचल का पिता। अब उसने रिलेशन यही पूछा था जबकि यहाँ पर रमेश और भावेश में क्या संबंध है, तो रमेश और भावेश में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बहन का जो हम लोगों का पति होगा वो कौन आएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों साला होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए ना सीधा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको रटना नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रमेश और भावेश में क्या संबंध है, तो रमेश का किससे पूछा भावेश से, तो भावेश का ई कौन हो जाएगा दोस्तों साला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष आकृतियों से भिन्न है। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान, एक अलग है। तो चलिए दोस्तों बताइए, तो ये देखिए आप कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करेंगे, तो देखिए बता देते हैं कि यहाँ पर कितने छोटे छोटे वर्ग है, एक वर्ग, इसमें 2 हो जाएगा, 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, इसमें क्या है दोस्तों टोटल 10 वर्ग है। उसी प्रकार से 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें भी हम लोगों के सामने 10 वर्ग है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें भी क्या है दोस्तों 10 वर्ग है। यहाँ पर कल 2 2 4 3 7, और हाँ यहाँ पर इसमें कितना हो जा रहा है दोस्तों 11 क्या हो जा रहा है, यानी वर्ग हो जा रहा है। इसमें सब में क्या हो जा रहा है 11, सब में छोटे छोटे जो वर्ग दिया है ना उसके अंदर में वही आपको काउंट करना है कि यानी बीच में कितने वर्ग आ जा रहे हैं अंदर में। तो सब में 10 10 वर्ग है, लेकिन इसमें क्या आ जा रहा है सर 11 वर्ग आ जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देख लीजिए आप कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों एक श्रृंखला एक सीरीज है, तो ये देखिए देखते ही आप आंसर कर लेंगे। कह रहे दी गई श्रृंखला का एक पद लुप्त है और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुना है जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो चलिए कर देते हैं श्रृंखला को पूरा, यानी यहाँ पर लिखा देखिए ना एकदम आप एक लेटर ही चेक करेंगे ना आंसर निकल जाएगा। जैसे भी कोमा, उसके बाद लिखा है TS और क्या दोस्तों R। हमने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन को करवा चुके हैं, PON और कोमा, आगे लिखा है L, उसके बाद K और क्या दिया है दोस्तों J, और आगे है क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है देखिए कैसे आप देखते हैं आंसर कर लेते हैं। X से यदि आप जाएंगे सर T पे, तो उसने क्या किया 4 लेटर का कमी किया किसमें ABCD में। उसी प्रकार से T से यदि जाएंगे दोस्तों P पे, तो यहाँ भी 4 लेटर का कमी,
पी से यदि एल पे जाएंगे तो यहाँ भी 4 लीटर का कमी, और एल से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 4 लीटर का कमी कर देंगे। तो एल में जैसे ही 4 लीटर कमी करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एच हो जाएगा। और कितना यही आपको समझना था कि एच वाला, देखिए ऑप्शन को भी देखना है, एच वाला यही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, कि सिर्फ आपको मेन मकसद है कि आंसर किसी भी तरीके से निकालना और लॉजिक लगा के। जैसे देखिए अगर इससे जाते इस पे तो इसमें भी वही क्या है, 4 लीटर का कमी। यहाँ से जाएंगे तो देखिए इसमें भी करेंगे तो हम लोगों के सामने 4 लीटर, इससे जाएंगे दोस्तों इस पे तो इसमें भी 4 लीटर। तो उसी प्रकार से इसमें भी के में आप जैसे ही 4 लीटर करेंगे ना तो देखिए जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे तो इस जगह पर क्या आएगा, हम लोगों के सामने जी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये देखिए किस किस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए घबराना नहीं, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बी की जो माता है दोस्तों, एफ की क्या है, पुत्री है। तो चलिए कर देते हैं, यानी बी की माता क्या है दोस्तों, एफ की पुत्री है। और आगे हाँ इसी जगह ले लेते हैं ना, इस जगह पर कर देते हैं, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते चलेंगे। यहाँ पर जैसे हमने लिख लिया बी जो है ये एफ का क्या है दोस्तों, कह रहा है कि बी की जो माता है, अच्छा 3 रिलेशन लगाना होगा ना, 3 रिलेशन लगाना होगा तो ऐसे करना होगा, यानी इस जगह पर आपको बी लिखना होगा, यानी बी की जो माता है। तो अच्छा ये देखिए किस तरीके से किया उसने, बी की जो माता है तो यहाँ पर हो जाएगा बी की माता हो जाएगा, तो वो एफ का क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो एफ का क्या हो जाएगा, यानी इसकी क्या हो गया, पुत्री हो गया। ठीक है, आगे देखिए सी जो है एफ और डी का पुत्र है, यानी सी इस जगह पर हो जाएगा, तो सी एफ और डी, तो इस जगह पर एफ और डी ले लेते हैं, यानी सी जो है एफ और डी का क्या है दोस्तों, पुत्र है, यानी इसका और इसका, इन दोनों का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्र हो जाएगा, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा दिए। तो ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जी जो है सी और ई का क्या है दोस्तों, पुत्र है, यानी जी, तो जी को इस जगह पर बना लेते हैं, यहाँ पर कर लेंगे सी और ई देखिए सी और क्या दोस्तों, इन दोनों का ई क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने पुत्र हो जाएगा। तो पुत्र हो जाएगा तो ई हो जाएगा, यानी कि महिला और पुरुष दोनों, ई हो जाएगा हम लोगों का महिला, और ई क्या हो जाएगा दोस्तों, पुरुष, यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए माइनस। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि जी जो है सी और ई का पुत्र है, तो देखिए जी बना लिए, सी और ई का क्या है दोस्तों, पुत्र है, तो पुत्र है तो पुरुष जेंडर है तो इसके लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। आगे देखिए डी जो है आर की माता है, यानी डी जो है दोस्तों हम लोगों का, अच्छा आर की क्या है, माता है। तो ठीक है, यानी डी जो है आर की माता है, तो आर, अच्छा आर इस जगह पर ले लेते हैं, आर को इस जगह पर बना लेते हैं, डी क्या हो जाएगा दोस्तों, आर की माता, कहीं से भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डी उसने कहा है कि आर की माता है, तो आर का माता हो गया, यानी ई माता हो गया, तो ई महिला, ई बात क्लियर किया कि डी जो है आर की माता है, यानी डी जो है आर की माता है, तो महिला जेंडर माइनस हो जाएगा, पुरुष जेंडर के लिए प्लस हो जाएगा, तो इसका अर्थ ई भी दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, यानी पति पत्नी हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका है। कह रहा है एफ जो है जी से किस प्रकार संबंधित है, यानी एफ जो है वो जी का कौन लगेगा, तो जी का अगर देखा जाए तो पिता का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए जी का पिता क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सी का हम लोगों का यानी कि पिता कौन हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा, यानी पिता का क्या होगा दोस्तों, पिता होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, देख लीजिए समझ लीजिए आप कैसे करेंगे। यदि आपसे कोई बड़ा है तो उसको ऊपर लिखेंगे, यदि आपसे कोई छोटा है तो उसको नीचे लिखेंगे, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर जैसे इस जगह पर कर देते हैं, हो जाएगा, हाँ इसी जगह पर करेंगे और कहीं नहीं करेंगे हम, इस जगह पर हाँ ले लेते हैं, और इसको नीचे में जैसे हम लोग लेंगे तो नीचे में लेंगे तो ऊपर में थोड़ा सा जगह छोड़ना होगा ना, बी, हाँ चलिए हो गया, बी ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों एस, उसके बाद लिखा है के ई, और क्या लिखा है दोस्तों, टी लिखा है। ये देखिए आप इस प्रश्न का आंसर कैसे करें, इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, उसने इस प्रकार दिया है यानी यहाँ पर हो जाएगा ई, उसके बाद लिखा है के, फिर लिखा है टी ए बी, और क्या लिखा है, एस लिखा है। अब देखिए और उसी प्रकार से आपसे पूछा, यानी बास्केट का कोड दिया और पेंसिल का पूछा जा रहा है, तो इस जगह पर कर लेते हैं पेंसिल। ये देखिए पी ई
उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एन, उसके बाद सी, आई और क्या लिखा है एल। तो इसका कोड आपसे पूछा। ये देखिए लॉजिक को आपको समझना होगा, वरना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसको नंबरिंग देखिए क्या है, जैसे 1 ई हो जाएगा, 2 ई हो जाएगा, 3 ई, 4 ई क्या हो जाएगा दोस्तों 5 और ई क्या हो जाएगा 6। तो देखिए उसने क्या क्या लिखा है, यानी ई को लिखा है 5 नंबर को पहले कर दिया है, के को जैसे लिखा है तो 5 के बाद क्या कर दिया हम लोगों का 4 कर दिया, फिर 6 कर दिया टी। उसी प्रकार से ए को क्या लिखा है दोस्तों 2 नंबर पे लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से बी, तो बी को देखा जाए तो आप क्या नंबर पे लिखा है, बी को 1 नंबर पे, एस को क्या नंबर पे लिखा है तो 3 नंबर पे लिखा है। तो देखिए किस किस तरह का सवाल आ रहा है यही आपको समझ। इसको 1 2 3 और ई हो जाएगा 4, ई हो जाएगा 5 और ई क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो यही काम यहाँ भी करना होगा, ई नहीं कि कुछ दूसरा कर देंगे। वही काम पहले 6 वाला को पहले 5 वाला है तो शुरू क्या होगा दोस्तों आई से होगा, यानी 5 के बाद 4 हो जाएगा आई, उसके बाद सी, आई उसके बाद सी, फिर 6 वाला आई सी एल। तो देखिए आई उसके बाद आना चाहिए हम लोगों का सी, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों एल। तो देखिए ना किस ऑप्शन में हो रहा है, क्या ये ऑप्शन शुरू हो रहा है क्या हम लोगों का, यानी कि जिस प्रकार से आई सी एल तो इसमें नहीं है, आई सी इसमें क्या कर दे रहा है दोस्तों हम लोगों का एन कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, आई उसके बाद सी एल। तो देखिए आई सी एल तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ये देखिए यहीं पर दिया गया है, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, आई सी और उसके बाद क्या हो जाएगा एल। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे 4 नंबर, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 नंबर, उसके बाद 6 नंबर। तो देखिए ना वही तो हो रहा है कि 4 नंबर सी है, 5 नंबर पे क्या है, अच्छा यहाँ पर ये तो गलती किया, यानी कि पहले उसने क्या लिखा दोस्तों 5 नंबर। तो ठीक है 5 के बाद 4, अच्छा ठीक तो है 5, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो 5 और 4 उसके बाद लिखा है 6, तो 6 ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए उसने क्या लिखा है दोस्तों 2 नंबर को लिखा है, तो 2 नंबर को अगर आप करेंगे तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, तो 2 नंबर पे आप क्या ले लेंगे ई ले लेंगे। तो ठीक है 2 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा, तो 2 नंबर यहाँ पर कर देंगे। फिर 1 नंबर, तो 1 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा, तो पी के लिए उसने क्या 1 नंबर पे पी, और 3 नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। तो देखिए आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। इधर कर लेते हैं, एन नहीं हट रहा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, एन आप इधर हटा लीजिए अच्छे से। इधर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का विषम सेट का चयन कराएं। तो देखिए विषम फिगर वाला भी वहां पर दिखाए थे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आया तो कुछ भी नहीं, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आया तो आप ऐसे करेंगे। देखिए एफ से यदि जी पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों यहाँ पर +1 किया है, जी से यदि एच पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस क्या किया दोस्तों 1 किया है, क्यू से आर पे जाएंगे तो +1, आर से एस पे जाएंगे तो +1, यानी एक एक लेटर का क्या कर रहा है दोस्तों वृद्धि कर रहा है। W से X यानी कि +1, X के बाद Y तो +1, लेकिन M से L ये देखिए -1 और L से K यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों घट रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, तरीका को समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या क्या सब में +1 किया, लेकिन इसमें क्या कर दिया दोस्तों -1 किया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों को क्रम अनुसार प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय सही चिन्हों को हम लोगों का संयोजन कीजिए। तो चलिए कर देते हैं। देखिए तो कहाँ से आप करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, आप कहाँ से करेंगे, देखिए टाइम तो लेगा ही लेगा, लेकिन आप क्या कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या हुआ दोस्तों कि डी वाला हम लोगों का हो जाता है, लेकिन हम पीछे से ही चेक करते हैं तो देखते हैं डी वाला होता है कि नहीं होता है। एक बार कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 57, तो यहाँ पर कर दिए 57, उसके बाद माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 35 कर देंगे तो 35, उसके बाद हम लोगों का ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का प्लस कर, अच्छा प्लस है ना, शुरू में क्या है दोस्तों प्लस है तो प्लस करना होगा ना प्लस, उसके बाद इस जगह पर हो जाएगा -44 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों इधर हो जाएगा 11, तो भाग 11 और गुना क्या कर देंगे 13 और बराबर क्या कर देंगे 40। तो देखते हैं होता है कि नहीं, हम भी कंफर्म नहीं है कि यही वाला होगा। तो अब यहाँ पर पहले क्या होगा जोड़ लेंगे, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 7 5 12 करी 2 हासिल रहा है 1 और 5 3 8 1 9 92 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस इसमें भाग दे देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 11 चौक 44 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। तो इसको एक स्टेप और नीचे कर देते हैं, इस जगह पर कर देते हैं। देखिए 92 अब माइनस का माइनस 13 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। एक स्टेप करेंगे और आंसर हो जाएगा
तो हाँ बिल्कुल आ गया 40। देखिए इस प्रश्न का आंसर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं ज़्यादातर केस में क्या होता है डी, लेकिन ये फिक्स नहीं, हम ये नहीं कहेंगे डी। कभी कभी क्या होगा, सी भी हो सकता है, कभी बी भी हो सकता है, कभी ए भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या हुआ है कि डी वाला ही क्या हुआ है दोस्तों, सही हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा। लेकिन आप ए को चेक कीजिए, बी को कीजिए, सी को कीजिए, डी को कीजिए, धीरे धीरे आप कॉपी में लेके सॉल्व करते हुए चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम न्यू टाइप का भी रिसेंटली पूछा गया था, तो चलिए देख लीजिए। कहा जा रहा है कि हम लोगों का यहाँ पर प्लस क्या लिखा है दोस्तों, जी प्लस एच का अर्थ है कि जी एच की क्या है दोस्तों, बहन है। तो चलिए कर देते हैं जी एच की बहन। उसी प्रकार से लिखा है जी माइनस एच का अर्थ है जी की क्या है दोस्तों, पुत्री है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माइनस का अर्थ यहाँ पर है, इस जगह पर माइनस का अर्थ क्या लिखा है कि जी जो है एच का क्या है दोस्तों, पुत्री है, यानी जी जो है एच का पुत्री। तो उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा ये आर की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा, यानी पी जो हो जाएगा आर की पुत्री हो जाएगा। फिर प्लस का अर्थ लिखा है जी जो है एच की बहन है, यानी जी जो है एच की बहन है। तो उसी प्रकार से हो जाएगा आर जो हो जाएगा दोस्तों, आर जो हो जाएगा वो एस की क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो ठीक है, बहन कर दिए। आगे देखिए फिर लिखा है स्टार का अर्थ क्या दिया है, तो स्टार का अर्थ है कि हम लोगों का जी जो है एच की पत्नी है, यानी जी जो है दोस्तों जी जो है एच की पत्नी है। तो उसी प्रकार से एस जो हो जाएगा वो क्यू की क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पत्नी हो जाएगा, क्यू की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। तो देखिए उसने क्या पूछा है कि क्यू जो है पी का पिता होना चाहिए। तो क्यू जो है वो पी का पिता हो रहा है क्या, इसमें तो नहीं हो रहा है, यानी कि ये तो बहन का, इधर से तो हो ही नहीं पाएगा। पहला ऑप्शन नहीं हुआ। उसके बाद अब दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं कि पी स्टार। तो स्टार का अर्थ लिखा है कि जी एच का जी स्टार एच का अर्थ लिखा है जी एच की पत्नी है। तो यानी कि इस जगह पर हो जाएगा पी जो हो जाएगा आर की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। तो ठीक है, पति पत्नी रहेगा तो इस प्रकार से कर देना है, तीर ऊपर से लगा देना, यानी कि पी जो है, लेकिन स्टार का अर्थ लिखा है जी स्टार एच का अर्थ जी जो है एच की पत्नी, किधर से दिया है एच की, तो इधर से। तो उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा वो आर की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। उसके बाद देखिए प्लस का अर्थ लिखा है जी एच की क्या है दोस्तों, बहन है। तो जी एच की यहाँ किसकी हो रहा है, एच की। तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा वो एस की बहन हो जाएगा, आर जो हो जाएगा, ये देखिए यहाँ प्लस कर लिखा है दोस्तों कि जी जो है एच की बहन। तो उसी प्रकार से जी जो है एच की बहन है, तो उसी प्रकार से आर जो होना चाहिए वो एस की क्या होना चाहिए दोस्तों, बहन होना चाहिए। ये वाला भी तो हम लोगों का फुलफिल नहीं कर रहा है, ये वाला तो भी नहीं करेगा, दूसरा नंबर भी हम लोगों का नहीं हो पाएगा। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। अब तीसरा को कर लेते हैं। पी स्टार दिया है तो जी एच की पत्नी है, यानी कि यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, पी जो हो जाएगा वो आर की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। पी जो हो जाएगा आर की क्या हो जाएगा, देखिए ना उसने लिखा है कि जी प्लस एच कर जी एच की, अच्छा यहाँ पर स्टार, अच्छा स्टार तो यहाँ, हाँ यहाँ पर स्टार है, इसकी क्या है दोस्तों, पत्नी। तो ठीक है, ये तो कर दिए। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या लिखा है, तो माइनस लिखा है जी जो है एच का, जी माइनस एच का जी जो है एच की पुत्री है, जी किसकी आ रही है, एच की है। तो उसी प्रकार से आर जो हो जाएगा वो एस का क्या हो जाएगा दोस्तों, अब पुत्री हो जाएगा। तो ये भी हम लोगों का फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया। अब चलिए इसको करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 को प्लस का अर्थ लिखा है जी एच की क्या है दोस्तों, बहन है, यानी कि पी जो हो जाएगा हम लोगों का आर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए पी जो हो जाएगा वो आर की क्या है दोस्तों, बहन है। प्लस का अर्थ वही लिखा है कि यहाँ पर शुरू में देखिए जी प्लस एच का जी जो है एच की बहन है, एच का। तो उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा वो आर की क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए माइनस का लिखा है जी जो है जी माइनस एच कर जी जो है एच की पुत्री है। तो आर जो हो जाएगा वो एस की क्या हो जाएगा दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। तो एस का पुत्री हो गया, ई कर दिए। आगे देखिए स्टार का अर्थ क्या लिखा है, जी स्टार एच का अर्थ जी जो है एच की पत्नी है, यानी जी जो है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा एस जो है हम लोगों का, यानी क्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। एस जो है वो क्यू की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। देखिए ना वहाँ पर लिखा है स्टार का अर्थ में कि जी स्टार एच का अर्थ जी जो है एच की पत्नी, किधर से दिया है एच का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एस जो हो जाएगा वो क्यू की क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। तो हो गया। देखिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है, क्यू जो है पी का पिता है, यानी क्यू जो है पी का पिता। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा है कि क्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, पी का पिता। ये बात बिल्कुल सही हो रहा है कि क्यू जो है पी का पिता। अरे इसकी माता हुआ, माता का जो पति होगा, यानी माता का जो हम लोगों का हस्बैंड हुआ, तो वो पिता ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इस प्रश्न। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट, देखते ही धमाधम स्किप हो जाएगा और वरना गलत कर देगा, अलग अलग आंसर करने लगे। इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या होगा, सही होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक श्रृंखला एक सीरीज है। देखिए किस तरह तरह के सवाल पूछे गए हैं, जानते हैं। एक दो सेट में क्या होता है, एक ही टाइप के अलग अलग क्वेश्चन रिपीट कर जाता है। तो जैसे कि रिपीट नहीं मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक ही चैप्टर से 2-3 सवाल दे देता है। जैसे 11, उसके बाद 14, उसके बाद लिखा है 23 और आगे है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है दोस्तों 131। लेकिन ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो यहाँ पर जैसे 11 से 14 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, +3 किया है। 14 से यदि आप इस पे जाएंगे दोस्तों तो कितना किया है, देखिए यहाँ पर +9 किया है। क्या किया दोस्तों, 9 किया है। उसके बाद 14 में 9। उसी प्रकार से अगर इस जगह पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे और इस जगह पर क्या करेंगे, देखिए सीरीज को फॉलो करते हैं। 3 के बाद 9, 9 के बाद अगर इस जगह पर 27 कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 27 के बाद अगर यहाँ पर 81 कर दिया जाए तो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, हम लोगों का सीरीज फॉलो कर जाएगा। लेकिन एक बात समझना होगा कि क्या किया, देखिए 3 के बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, 9 यानी कि गुना इसमें 3 का वृद्धि। 9 के बाद हम लोगों का 81 यानी गुना 3 का वृद्धि। 81 के बाद हम लोगों का 27 के बाद 81 गुना 3 का वृद्धि। तो देखिए 50 आएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, इसीलिए सीरीज वाले क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से कि कैसे कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया, आप कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ नींबू जो है पीले रंग का है। तो चलिए कर देते हैं कुछ नींबू। इस जगह पर कुछ हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नींबू। तो कुछ नींबू हम लोगों का पीला है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस जगह पर पीले हो जाएंगे। कुछ नींबू क्या हो जाएंगे दोस्तों, पीले रंग का। उसके बाद कह रहा है कि सभी पीले जो है फल क्या है दोस्तों, यानी सभी, उसने क्या लिखा है देखिए किस तरीके से एकदम घुमाया, किस प्रकार से सभी पीले। तो पीले तो लिखे सभी पीले फल कीजिए। कह रहा है कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, चकोतारा है। तो चलिए कर देते हैं चकोतारा। यहाँ पर हो जाएगा चकोतारा। तो इस जगह पर हो गया चकोतारा। तो इस क्या हो जाएगा, सभी पीले। तो सभी पीले को इस प्रकार से ले जाकर सभी क्या कर देंगे दोस्तों, चकोतारा। यहाँ पर इस प्रकार से कर लीजिए ना, तो हो तो जा रहा है, हाँ हो गया। अब देखिए उसने निष्कर्ष में क्या दिया है, कह रहा है कि कोई भी हम लोगों का यानी चकोतारा नींबू नहीं है, कोई भी चकोतारा नींबू नहीं। ये बात गलत हो रहा है। अरे जबकि कुछ चकोतारा जो है हम लोगों का नींबू में है, ये कह रहा नहीं है। फिर कह रहा है कि कुछ नींबू चकोतारा, हाँ तो ये वाला सही हो कि कुछ नींबू का हिस्सा जो है दोस्तों हम लोगों का यानी चकोतारा में है, तो ये वाला बात सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम लोगों का कह रहा है कि दिए गए समीकरणों को कथनों को कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़िए और तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों के आधार पर सत्य है। तो चलिए कर देते हैं सत्य है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले अरेंज करेंगे। तो चलिए कर देते हैं अरेंज। इस जगह पर हम कर देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है अल्फा, तो इस प्रकार से अल्फा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर देंगे यानी कि हम लोगों का है दोस्तों। उसके बाद इसमें एक सिंबल इस प्रकार से क्या है, फिर हम लोगों का फिर यहाँ पर देखिए बीटा लिखा है, तो बीटा लिख दिए। फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, ओम दिया है। तो इस प्रकार से आप ओम को कर देते हैं, ओम को थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कर दिया, एक सिंबल बना दिया। अब देखिए यहीं पर फिर से देखिए बीटा चालू हो गया, तो बीटा का सिंबल इस जगह से है ना, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से कर देना होगा। इस पे बीटा भी इस प्रकार से, फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर एम है, फिर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर हो जाएगा बराबर। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, @ दिया गया। तो इस प्रकार से करना होगा, क्योंकि जो सिंबल दोबारा यानी बीटा से स्टार्ट यहाँ पर कोमा दिया है, तो कोमा दिया है तो फिर बीटा पे ले जाकर इस प्रकार से यानी कि बीटा > एम, उसके बाद बराबर @ इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए एक बात आपको पहले ही बता देते हैं कि रिलेशन कभी भी कौन कौन नहीं हो सकता और कौन कौन हो सकता। अगर इस प्रकार से दिया गया है, मान के चले कि इस प्रकार से और इस प्रकार से अगर रहेगा तो आपका रिलेशन सही होगा। मान के चले कि कभी इस प्रकार से एक छोटा रहेगा, एक छोटा बराबर रहेगा और एक क्या रहेगा दोस्तों, बराबर। इस प्रकार से अगर कितना बड़ा सीरीज रहेगा तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये दोनों में से देखिए एक बड़ा होता है, एक बड़ा बराबर होता है, एक छोटा होता है, यानी कि इसी प्रकार से।
यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पर छोटा छोटा बराबर और एक क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर। तो घर में देखिए एक घर में जो है ना 3 ही लोग यहाँ पर रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं कि ये होता है, यानी बड़ा लोग जो है, यानी कि बड़ा लोग हो गया, ई क्या हो गया दोस्तों, ई दूसरा नंबर हो गया और ई हो गया हम लोगों का तीसरा नंबर। तो देखिए घर में जो है पहला वाला नहीं रहेगा तो दूसरा वाला लोग डिसीजन लेगा, दूसरा वाला नहीं रहेगा तो घर का निर्णय यानी कौन चलाएगा, यानी घर को कौन चलाएगा। तो इस प्रकार से करते हैं, जैसे इसको 1 नंबर मान लिए, 2 नंबर मान लिए, 3। इसके अलावा कोई से कभी कभी देखिए अगर इस प्रकार से सिंबल आया, मान के चलिए एक सिंबल इस प्रकार से कर दिया तो ये एकदम गलत हो जाएगा। इसमें भी अगर इसी प्रकार से कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। कभी मान के चलिए इधर से कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करने का आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी अपोजिट अगर हम लोगों का सिंबल आ गया, यानी बड़ा या छोटा बराबर या छोटा बराबर या बड़ा बराबर इस प्रकार से होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब गलत हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर तो इतना तो आपको टिटिम्मा करके बता ही दिए। अब देखिए चल रहे हैं निष्कर्ष में ऐड ई, जैसे कि हम लोगों का अल्फा से स्टार्ट करके @ पे, तो अल्फा से स्टार्ट करेंगे @ देखिए एक सिंबल इधर से आ रहा है और यही सिंबल क्या हो जा रहा है दोस्तों इधर से हो रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, नहीं बना पाएगा। अभी आपको बता चुके हैं कि ये दोनों नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार से @ से ओम पे चलते हैं, तो कहाँ पर है @ उसके बाद ओम। तो यहाँ से अगर यहाँ पर आएंगे ना इस जगह से यहाँ पर, तो देखिए हम लोगों का सिंबल ठीक है और लेगा कौन डिसीजन, तो बड़ा लोग, और इसमें डिसीजन ले रहा है यानी कि यहाँ पर जैसे छोटा लोग है इसमें। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला निष्कर्ष हम लोगों का सही होगा। केवल 2 सही होगा। हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास किए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल निष्कर्ष 2 सही है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, तो इस प्रश्न का आंसर दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष ई, कथन और धारणा वाले। कह रहा है कि सप्ताह में हम लोगों का 5 कार्य दिवस होने से क्या होगा दोस्तों, कर्मचारियों का तनाव कम होगा। तो ठीक है, कह रहा है कि सप्ताह में क्या कर दीजिए, 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का तनाव कम होगा। अब देखते हैं धारणा। कह रहा है कि कर्मचारी हमेशा हम लोगों का व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान है। क्या कर्मचारी जो है हमेशा एकदम परेशानी, जो हमेशा आ गया ना, हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं से परेशान है, ये धारणा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा आ गया, वहाँ पर वैसा कहीं जिक्र रहने का। सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारियों का क्या होगा, तनाव कम होगा। और कह रहा है कर्मचारी हमेशा, एक नहीं हमेशा, हर एक हमेशा क्या है, व्यक्तिगत समस्याओं से, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 5 कार्य दिवस हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, 5 कार्य दिवस हम लोगों का वैश्विक रुझान है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा। कहीं कथन में रुझान के बारे में चर्चा ही नहीं है, तो ना तो 1 ना तो 2, इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे वरना गलत हो जाएगा। कि सप्ताह में 5 कार्य दिवस होना चाहिए, कर्मचारियों का क्या होगा, तनाव कम होगा, इसके बारे में जिक्र है। लेकिन धारणा में क्या कर रहा है कि हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान, तो इसका जिक्र ही नहीं। कथन में 5 कार्य दिवस हम लोगों का वैश्विक रुझान है, तो ये भी बात हम लोगों का वहाँ पर नहीं है। तो ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको भी कर देते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए करा कि N1 N2 N3 N5 N4 N5 N6 N7 अलग अलग हम लोगों का क्या क्या है, आय अर्जित करते हैं। तो ठीक है, करने दीजिए। उसने लिखा है कि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। उसने क्या कहा है दोस्तों, N3 जो है N1 से अधिक है लेकिन N5 से क्या है दोस्तों, कम आय अर्जित करता है। तो चलिए कर देते हैं, यानी N3, तो इस जगह पर लिखेंगे N3, चलिए इस जगह पर लिख देते हैं। N3 जो है N1 से क्या है दोस्तों, अधिक है, तो N1 को मान के चलिए इस जगह पर लिख लेते हैं। N1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लेकिन N5 से कम, तो यहाँ पर कर देंगे दोस्तों N5 कर देंगे। N5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वो जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे कर दिए। N3 जो है N1 से अधिक है, तो N1 से अधिक हो गया लेकिन N5 से कम। उसके बाद कह रहा है कि N6 जो है दोस्तों केवल 2 लोगों की तुलना में ही कम आय अर्जित करते हैं। फिर लिखा है कि N4 जो है सबसे कम आय अर्जित करता है। ये बात क्लियर हो गया कि N4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे कम। देखिए यहाँ पर 2 बात जिक्र है कि इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों का इस जगह पर N5 लिख दिए। उसने क्या कहा दोस्तों, N4, इस लाइन को गौर कीजिए, N4 सबसे कम आय अर्जित करता है। इसका अर्थ है कि N4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यहाँ पर N5 जो है सबसे अधिक आय अर्जित करता है, यानी N5 जो है दोस्तों हम लोगों का सबसे अधिक आय अर्जित करता है। तो ठीक है,
यानी N5 जो है अगर सबसे अधिक हम लोगों का अर्जित करता है तो इसका अर्थ N5 को क्या करना होगा दोस्तों, सबसे ऊपर कर देना होगा इस जगह पर। ये देखिए यहाँ से N5 को उठाकर क्या कर देंगे दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों का N5 कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस सबसे अधिक धन अर्जित करने वाला है, सबसे, यानी कि N5 जो है सबसे ज़्यादा धन अर्जित करता है। ठीक है, तो देखिए 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग तो बैठा दिया। अब बचा है कौन कौन, यहाँ पर कहते हैं N6। यहाँ पर क्या लिखा है कि N6 जो है केवल 2 लोगों की तुलना में ही कम आय अर्जित करते हैं, यानी N6 जो है केवल 2 लोग। तो 1 लोग हो गया, 1 लोग और इस जगह पर बैठाना है, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, N6 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा, N6 हो जाएगा। तो 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4, 5, 6, तो 1 लोग और भी बैठाना होगा ना, कहाँ पर बैठा दें, तो उसने कहा है, रुकिए ना अभी बैठ जाएगा, सब बैठ जाएगा। N7 जो है N6 से अधिक, यानी N7 तो इस जगह पर आएगा। ये बात क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, N7 आएगा, क्योंकि उसने कहा दिया कि N7 जो है N6 से अधिक है। ठीक है, अब देखिए और कोई छूटा होगा, कह रहा है N2 की आय जो है N1 से कम है, यानी कि अच्छा N2 की आय जो है दोस्तों, ये बात क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हमको मिला एक व्यक्ति, देखिए N2 की आय जो है, इस जगह पर गौर कीजिए, N2 की आय जो है N1 से कम है, यानी N2 की आय जो है दोस्तों N1 से, N2 इस जगह पर हो जाएगा। हो तो गया 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गया। कह रहा है दूसरी सबसे अधिक आय किसकी है, तो दूसरा सबसे अधिक आय किसका है दोस्तों, N7 का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कहा दूसरा, यानी कि दूसरा सबसे अधिक, उसने क्या लिखा है, दूसरा सबसे अधिक आय। यहाँ पर N2 नहीं बल्कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा यही वाला हो जाएगा N7 इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।